का उद्देश्य हरदम बदलता रहा है। एक ज़माने में शिक्षा का उद्देश्य आराम की ज़िंदगी बिताना था। मिडिल एज में शिक्षा का उद्देश्य ख्याति प्राप्त करना था कि शिक्षा से ख्याति मिले, लेकिन वो विश्व स्तर पर भी शिक्षा का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है, रोजी रोटी प्राप्त करना है। इस परिस्थिति में लड़के सिर्फ परीक्षा पास कर जाएं, इसी से उनका काम नहीं बनता है। मैं लड़के को मोटिवेट करता हूँ कि यू मस्ट थिंक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑल्सो। तत्काल गेस्ट फैकल्टी के टीचर जो रिक्रूट करने जा रही है मगध यूनिवर्सिटी, उसमें से उन्होंने कहा कि मैं हर एक सब्जेक्ट में आवश्यकता के मुताबिक एक दो पीजी वाला में 3 भी शिक्षक दूंगा। इसलिए वो भी प्रॉब्लम नहीं है इमरान जी, वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो चुका है। गर्ल्स हॉस्टल खुल सके, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके लिए मेरा अगला प्रयास भी है कि इस कॉलेज में एक छोटा सा पुलिस कैंप भी खोला जाए, जिससे कि गर्ल्स स्टूडेंट रहेगी तो देयर मस्ट बी द नेसेसिटी ऑफ सेफ्टी ऑल्सो। सेफ्टी के ख्याल से ही मैं सोच रहा हूँ कि गर्ल्स हॉस्टल की यदि अप्रूवल मिल जाता है, देन आई शैल रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ द गर्ल्स एंड लॉन्च ये पुलिस कैंप विद दिस कॉलेज। ये पुलिस कैंप जब खुल जाएगा तो ये क्षेत्र काफ़ी सुरक्षित हो जाएगा। और इसके बाद कॉलेज के रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं इसमें बैंक की भी व्यवस्था करने का प्रयास में लगा हुआ हूँ। सारी आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूँ इमरान अली। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, ये SMSG कॉलेज है और उनके प्राचार्य हैं डॉक्टर मदन मोहन शर्मा जी। आज कई मामलों को लेकर बात करेंगे इनसे। एक तो ये कि यहाँ पे कुछ दिन पहले ही जो मगध यूनिवर्सिटी के VC हैं शशि प्रताप शाही सर, वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने कई भवन का उद्घाटन किया। उसके बाद NAC की टीम यहाँ पे आई है। पहले से ये जो SMSG कॉलेज है इसे B ग्रेड हासिल है और उम्मीदें आगे के लिए ये लगाई जा रही हैं कि अब इससे आगे A ग्रेड मिल सकता है। इन तमाम बातों को लेकर और जो यहाँ फैकल्टीज़ हैं, जो आगे की उम्मीदें हैं, जो PG की पढ़ाई को लेकर चर्चाएँ होती रहती हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम प्राचार्य महोदय से बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है बिहार आजकल। थैंक यू इमरान जी, आपका भी। सर, मैंने इन दिनों बड़ी खुशी महसूस की, आपके चेहरे पे बड़ा रौनक देखा और जिस तरह से आपने आपकी कोशिशों की वजह से जो रौनक, मैं आज कॉलेज में भी आया तो बहुत अच्छा लगा देखकर। बहुत सुंदर हो गया है कॉलेज, शेरघाटी के लिए गौरव की बात है। सबसे पहले ये बताइए मुझे सर कि ये सब कुछ बदलाव कैसे लाया आप? पहला सवाल आपसे। ये बदलाव लाने की आवश्यकता भी थी। किसी भी प्रकार का इंस्टीट्यूशन यदि उसका एकेडमिक इन्वायरमेंट सुधारते हैं तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। बच्चे आएंगे, पानी कहाँ पिएंगे, बैठेंगे कहाँ, इसके लिए मैंने ग्रांट बनाने के लिए रूसा से रिक्वेस्ट किया। रूसा ने हमारी बात स्वीकार की। हमने कहा वहाँ पर कि दिस इज़ वन एंड ओनली कंस्टिट्यूएंट कॉलेज इन बिटवीन गया एंड औरंगाबाद एंड इट इज़ द कंस्टिट्यूएंट यूनिट मगध यूनिवर्सिटी। उन्होंने हमारी बात स्वीकार किया, उन्होंने ग्रांट दिया। इस ग्रांट का उपयोग करके जो अधूरे बिल्डिंग्स पड़े हुए थे, किसी ने उस पर पहले ध्यान उतना नहीं दिया, तो ठेकेदार अधूरा काम करा करके और छोड़ दिया था। और कभी भी परीक्षा होती थी, जब मैं प्राचार्य नहीं था, उस बिल्डिंग में परीक्षा ली जाती थी तो लोग कहते कि अधूरे बिल्डिंग में चले जाओ। आज वही बिल्डिंग सबसे नया है। मैंने सभी ठेकेदारों को प्रेम पूर्वक, धमकी पूर्वक रिक्वेस्ट करके सब बिल्डिंग ठीक करवाया और इसके लिए ग्रांट हमको रूसा से मिला। मैं रूसा को भी धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद बिल्डिंग आज हमारा सब कुछ चकाचक है और यहाँ के लोगों के मुताबिक, उनकी सलाह के मुताबिक, शिक्षकों की सलाह के मुताबिक, नॉन टीचिंग स्टाफ की सलाह के मुताबिक मैंने इसका रंग रंगाई भी अच्छा करवा दिया। और एकेडमिक इन्वायरमेंट भी आप देख रहे होंगे, काफ़ी लड़के कॉलेज में आते हैं विभिन्न प्रकार के कार्यों को लेकर। पहले तो पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ाई के बाद फॉर्म भरने के लिए आते हैं। मगध यूनिवर्सिटी का भी प्रेशर है कि सभी परीक्षाएं टाइम पर ले ली जाएं। लड़के फॉर्म भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल की परीक्षा दे रहे हैं। ये कॉलेज आपको हरा भरा मिलेगा, छात्रों का चेहरा भी हरा भरा हुआ है और यहाँ की हरियाली भी देख करके आपको लगा होगा कि मैंने इस कॉलेज का काफ़ी विकास किया और ये मेरा सतत प्रयास जारी रहेगा। सर, ये शशि प्रताप शाही सर, जो प्रोफेसर शशि प्रताप शाही जो के कुलपति हैं मगध यूनिवर्सिटी के, वो जब यहाँ पे उनका आगमन हुआ और उन्होंने ये जो एडमिनिस्ट्रेशन भवन है इसका इनॉग्रेशन किया, एक और कई भवन का, तो उनकी प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छी रही। लेकिन यहाँ पर PG की पढ़ाई को लेकर बहुत पहले से मांग चलती आ रही है और एक बड़ी मांग ये कि मगध यूनिवर्सिटी से जो संबंधित कॉलेजेस हैं
एसएमएसजी कॉलेज ही नहीं, दूसरे कॉलेजेस भी, उसको लेकर कई बार मगध यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन हुआ कि जो एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल है वो बहुत फ्लैक्चुएट करता है, वो टाइम पे नहीं होता है एग्ज़ाम, उससे बच्चों को परीक्षा समय पर नहीं होने से आगे की पढ़ाई में उनके परेशानी होती है। तो उस पर क्या कहा, क्या बताया आपके वीसी साहब ने कि आगे जो समय से परीक्षा का क्या होगा? देखिए इमरान साहब, होता ही है कि हर वाइस चांसलर उतने एक्टिव नहीं हो पाते हैं। ये शशि प्रताप शाही प्रोफेसर साहब जो हैं, एक एकेडमिशियन है, एक लर्नेड वीसी हैं, और इन्होंने जब से यहाँ पर वीसी का पद भार ग्रहण किया, तब से हमारे कॉलेज में सर्टिफिकेट इत्यादि के लिए जो भीड़ लगती थी, लड़के रोज़ आकर पूछते थे कि हमारा सर्टिफिकेट नहीं मिला, हमारा डिग्री नहीं मिला, हमारा कागज़ नहीं मिला, हमारा प्रोविजनल नहीं मिला। सारे कागज़ को उन्होंने दिन रात मेहनत करके 40-50 दिन के अंदर कॉलेज को भेज दिया, और हमारे पास लड़के आते हैं, अपना डिग्री ले जाते हैं। एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। और इसके बाद सर पीजी की पढ़ाई को लेकर इसके बाद मैंने उनसे बहुत दिन तक कहा कि भाई पीजी की पढ़ाई यहाँ पर नहीं हो पाती है, और आप तो भूल गए इमरान साहब, यहाँ पर कॉमर्स की भी पढ़ाई नहीं है जिसकी आवश्यकता है। तो भाई चांसलर साहब से मैं व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में मिला, और उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले देखूंगा, इसके बाद करूंगा। यहाँ पर 3 बिल्डिंग बनकर तैयार थे, मैंने उनसे इनोग्रेशन करवाया। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जिसमें आप बैठे हुए हैं, एक आर्ट्स ब्लॉक है, और एक लैंग्वेज लैब है, भाषा भवन है। तीनों बिल्डिंग को मैंने बिल्कुल अपग्रेड करके, अब कॉलेज के पास बिल्डिंग की कोई कमी नहीं है तत्काल, मैंने उनसे भाषा भवन में क्या फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई? नहीं, इंडियन लैंग्वेज, बल्कि जैसे भाषा भवन में बहुत सी भाषाएं हैं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू इत्यादि की पढ़ाई हम भाषा भवन में ही कराते हैं। उसके लिए अलग हमारा सेक्शन बना हुआ है, भाषा भवन। तो भाई चांसलर साहब इस कॉलेज में आए, इसको देख करके वे काफ़ी खुश हुए, और उन्होंने कहा कि ये कॉलेज का जो व्यवस्था मैंने देखा, इट इज़ जस्ट हिज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में बसा हुआ, उन्होंने खुद अपने भाषण में कहा कि दिस कॉलेज इज वन एंड ओनली कंस्टिट्यूएंट इन बिटवीन गया एंड औरंगाबाद। और इस कॉलेज के रख रखाव, बच्चों के अनुशासन, शिक्षकों के सहयोग, नॉन टीचिंग स्टाफ की उनका मनोबल और उनका समर्पण देखकर काफ़ी खुश हुए, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं यहाँ पर अगले सेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए आदेश देने जा रहा हूँ। और प्राचार्य यहाँ पर हमारे पास 3 सब्जेक्ट साइंस में, 3 सब्जेक्ट आर्ट्स में लिख करके प्रपोजल भेजें। तब लड़कों ने यहाँ पर डिमांड किया कि कॉमर्स, मैंने सिखाया था लड़कों को कि कॉमर्स की मांग भी तुम करना, मैं भी करूँगा, तो मैंने भी मांग किया। उन्होंने कहा कि कॉमर्स भी भेजिए। तो अगले समय से यहाँ पर 3 विषय साइंस, 3 विषय आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई के लिए प्रपोजल हम भेजने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से अगले सेशन में, जैसा कि वीसी महोदय ने कहा, ये अगले सेशन से यहाँ पर पीजी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। एंड ऑल द क्रेडिट फॉर दिस गोज टू भाई चांसलर साहब, हु अनाउंस्ड पब्लिकली जस्ट बिफोर द पीपल ऑफ शेरघाटी। लेकिन पढ़ाई अगर शुरू भी हो जाती है तो आपके यहाँ 34 सीट्स है प्राध्यापक का, फैकल्टीज़ का, लेकिन उसमें मात्र 9 अभी प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं। तो क्या होगा उसमें, जहाँ 34 सीट है यहाँ पे और उसमें सिर्फ मात्र 9 हैं, तो पढ़ाई कैसे आगे चलेगी? इसके लिए भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर, द टोटल नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ इन दिस कॉलेज इज ओनली 9, and how can you manage all the post graduation and graduation classes within limited number of teachers? उन्होंने कहा कि गेस्ट फैकल्टी की बहाली दिसंबर से जनवरी तक हो जाएगी। जनवरी में मैं आपको गेस्ट फैकल्टी से शिक्षक हर एक सब्जेक्ट में दे दूंगा, जिससे कि पीजी की पढ़ाई आपकी शुरू हो सके। और बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जब इसके लिए रिक्रूटमेंट अपना कर लेगी टीचर्स की, उसके बाद आपके पास टीचर मैं सफिशिएंट दे दूंगा। तत्काल गेस्ट फैकल्टी के टीचर जो रिक्रूट करने जा रही है मगध यूनिवर्सिटी, उसमें से उन्होंने कहा कि मैं हर एक सब्जेक्ट में आवश्यकता के मुताबिक 1 या 2 पीजी वाला में 3 भी शिक्षक दूंगा। इसलिए वो भी प्रॉब्लम नहीं है इमरान जी, वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो चुका है। अच्छा सर, एक और अच्छी बात की जो नैक की टीम आई थी, पहले बी ग्रेड इसको मिला हुआ था एसएमएसजी कॉलेज को, लेकिन कुछ साउथ इंडियन के लोग थे और चूँकि आप अंग्रेज़ी के प्रोफेसर रहे हैं तो हैं,
तो कैसे तालमेल बैठा और उन लोगों ने अगर इस बार रैंक को लेकर क्या उम्मीदें बन रही हैं? जो पिछली बार इसे बी ग्रेड मिला था, इस बार आपको क्या लगता है कि नैक की टीम इसे ए ग्रेड देगी, या क्या फीडबैक मिला उन लोगों से आपको? उस समय ये कॉलेज प्राइमरी स्टेज में था, नैक का अनुभव नहीं था। इस बार हम लोगों ने काफ़ी अनुभव प्राप्त किया है और काफ़ी कॉलेज को अपग्रेड भी किया गया। दिस कॉलेज हैज़ बीन कम्प्लीटली मॉडर्नाइज्ड, नाउ इट हैज़ बिकम ए अल्ट्रा मॉडर्न कॉलेज। अभी स्थिति ये है, बीसी साहब भी खुश थे और नैक की टीम जब आई तो नैक की टीम बहुत से मुद्दों पर ध्यान देती है। आपका लेबोरेटरी कैसा है, लाइब्रेरी कैसा है, लेबोरेटरी कैसा है, स्टूडेंट की संख्या कैसी है, स्टूडेंट का सेटिस्फैक्शन कैसा है, स्टूडेंट्स टीचर का इंटरेक्शन कैसा है, आपका कल्चरल एक्टिविटी क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत से मुद्दे पर नैक टीम ध्यान देती है। और मैंने नैक टीम को स्पष्ट कर दिया कि यू आर फ्री टू इन्वेस्टिगेट एनीथिंग जस्ट अकॉर्डिंग टू योर रीड। नैक टीम समूचे चीज़ों को देख ली और यहाँ पर एग्जिट मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज। और इस बार डिसाइडेडली that at the time the college was awarded grade B, but this time you are getting better than B++, or most probably I expect grade A, and that is sure to take place. चलिए सर, मैं अभी ग्रेड मिले उससे पहले आपको बधाई देता हूँ, उम्मीदें ऐसी बंधी हैं। एक सवाल और है सर, ये अनुमंडल का जो ग्रामीण क्षेत्र है, 9 प्रखंड आते हैं और ख़ास के बॉयज़ के लिए नहीं, जो गर्ल्स हैं, तो एक इसकी भी मांग उठती रही कि इतना बड़ा कॉलेज है और यहाँ पर हॉस्टल की जो सुविधा बननी चाहिए, और मेस या हॉस्टल तो कल को और बेहतर हो जाएगा और आने वाले समय में शिरघाटी ज़िला भी होने वाला है। तो ऐसे में क्या उम्मीदें आपको लगती हैं इस क्षेत्र में भी, चूँकि लगभग तमाम चीज़ें अपने तरफ अच्छी दिशा में बढ़ रही हैं, हॉस्टल या मेस इस कॉलेज में कब तक हो पाएगा, इसकी क्या उम्मीद लगती है? पिछले वर्ष इमरान भाई, मैं पटना में यूजीसी की मीटिंग में बुलाया गया था और वहाँ के यूजीसी के जो चेयरमैन आए हुए थे, पटना कॉलेज में बुलाया गया था, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि देयर इज़ अ नेसेसिटी ऑफ वोमेंस हॉस्टल इन दिस कॉलेज बिकॉज द नंबर ऑफ वोमेन स्टूडेंट्स इन दिस कॉलेज इज़ वेरी हाई। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्रपोजल भेजिए और इस प्रपोजल के भेजने के बाद आपके कॉलेज में मैं पैसा वहाँ से सैंक्शन कराऊंगा जिससे कि आपके कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल खुल सके। लेकिन गर्ल्स हॉस्टल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके लिए मेरा अगला प्रयास भी है कि इस कॉलेज में एक छोटा सा पुलिस कैंप भी खोला जाए, जिससे कि गर्ल्स स्टूडेंट रहेगी तो देयर मस्ट बी द नेसेसिटी ऑफ सेफ्टी ऑल्सो। सेफ्टी के ख्याल से ही मैं सोच रहा हूँ कि गर्ल्स हॉस्टल की यदि अप्रूवल मिल जाता है, देन आई शैल रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ द गर्ल्स एंड लॉन्च ये पुलिस कैंप विद दिस कॉलेज। ये पुलिस कैंप जब खुल जाएगा तो ये क्षेत्र काफ़ी सुरक्षित हो जाएगा और इसके बाद कॉलेज के रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं इसमें बैंक की भी व्यवस्था करने का प्रयास में लगा हुआ हूँ। सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बनी हुई हैं और इन्हीं चीज़ों के आधार पर, जैसा आपने अभी कहा, और आपने कोई ऐसी आपने अपने एक ग्रामीण क्षेत्र में आपकी अच्छी ख्याति है, सभी लोग आपको जानते हैं, इसके मुताबिक आपने हमसे पूछा, लेकिन आपके मुताबिक आपका जो प्रश्न था उसके मुताबिक मैं पहले ही से प्रयास में लगा हूँ। गर्ल्स हॉस्टल भी होगा, पुलिस कैंप भी होगा, यहाँ पर फिर बैंक की भी व्यवस्था हम करना चाहेंगे और इस पहले सबसे पहले there must be the starting of the post-graduation classes and commerce classes in the college, and then we shall march ahead decidedly. Be sure, and the college is going to get a better grade this time, as I have been assured by the NAC team. सर, आखिरी सवाल, जो फैकल्टीज़ हैं आपके साथ कॉलेज में अभी जितने हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, इन तमाम लोगों को क्या संदेश आपका होगा? आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उन छात्रों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, तो उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? उनको क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे? किस तरह से जो आपकी मेहनत है वो उनकी कोशिशों से, उन बच्चों की कोशिशों से कैसे और बेहतर दिशा में बच्चे जाएंगे? देखिए इमरान बाबू, ये अभी तत्काल में जो वर्ल्ड लेवल पर शिक्षा का उद्देश्य हरदम बदलता रहा है। एक ज़माने में शिक्षा का उद्देश्य आराम की ज़िंदगी बिताना था, मिडिल एज में शिक्षा का उद्देश्य ख्याति प्राप्त करना था कि शिक्षा से ख्याति मिले, लेकिन वो विश्व स्तर पर भी शिक्षा का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है, रोजी रोटी प्राप्त करना है। इस परिस्थिति में लड़के सिर्फ परीक्षा पास कर जाएं,
इसी से उनका काम नहीं बनता है। मैं इन लड़के को मोटिवेट करता हूँ कि यू मस्ट थिंक फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑल्सो। आप यहाँ से परीक्षा पास कीजिए, आपको मैं सारी सुविधा दूंगा। और ये मेरा पहला कॉलेज नहीं है, इसके पहले भी मैं 2 कॉलेज में दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूँ। और मैं जहाँ भी पढ़ाया वहाँ पर सैकड़ों लड़कों को पढ़ा लिखा करके कॉलेज से अच्छे अच्छे सर्विस में भेजा, जो आज हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो मैं लड़कियों को संदेश देता हूँ, कोई भी ट्रबल आपको कॉलेज से नहीं होगा। यू शुड नॉट बी पुट टू एनी काइंड ऑफ ट्रबल इन द कॉलेज इन गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन। वो क्या करें, बच्चों को क्या बच्चों को बताना ये है कि वे क्लास करें, पढ़ें, और इसके अलावे मिल करके शिक्षकों से कंपटीशन की तैयारी के लिए क्या प्रोस्पेक्ट हो सकता है इसकी भी चर्चा करें। और जब लड़के आके पढ़ कर नौकरी प्राप्त करेंगे, अच्छी अच्छी जगह पर जाएंगे, तब मुझे लगेगा, मुझे महसूस होगा कि आई एम जस्ट गेटिंग द बेटर गोल, कि अब मेरा गोल हो गया। इसीलिए मैं लड़कों को संदेश देता हूँ कि थिंक फॉर गेटिंग बेटर एजुकेशन दिस कॉलेज फर्स्ट, डिजर्व and then desire for the getting better services. That is the aim of my life as a principal in this college. बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात। धन्यवाद, धन्यवाद इमरान भाई, आप एक लोकल और पॉपुलर आदमी हैं। धन्यवाद आपको भी। थैंक यू सर। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी बात कर रहे थे डॉक्टर मदन मोहन शर्मा जी, जो कि एसएमएसजी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। इन्होंने कई चीज़ों को, ख़ास तौर से जो वीसी साहब आए और उन्होंने जो आश्वासन पीजी की पढ़ाई को लेकर दिया है, या नैक की टीम की उम्मीदें जो लग रही हैं इस बार 1 ग्रेड मिलने का कॉलेज को, या जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, या पीजी की पढ़ाई की जो व्यवस्था की जानी है, या कॉमर्स की पढ़ाई, यहाँ पे हॉस्टल के इंतज़ामात, बैंक और सुरक्षा की व्यवस्था, तमाम चीज़ों, और इन्होंने अंत में जो बातें कही वो ये कि यहाँ पर वो जितनी मेहनत डॉक्टर शर्मा जी ने किया है उसको वो साकार करें, समय पर कॉलेज आएँ, दिल लगाकर पढ़ें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लायक बने, तब इनके सपने साकार होंगे और जो इन्होंने मेहनत की है वो खुशी इन्हें प्राप्त होगी। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।